मैं इस जलसे में 80 आदमी को अगर खड़ा करूंगा, उससे पूछूंगा कि तुम्हारा मकसद क्या है, अगला अगला प्लान क्या है, वो बोलेगा मकान बनाना है। ऐसा मकान बनाएंगे कि दुनिया तारीफ करेगी। उसके प्लान में क्या है? शद्दाद की जन्नत, शाहजहां का ताजमहल, बस वही मकसद है उसका। मकान बनाना है, मकान बनाना है, मकान बनाना है, मकान बनाना है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दुनिया का सबसे बेकार पैसा, बेकार पैसा, बेकार पैसा, निकम्मा पैसा, बेकार पैसा, किसी काम का पैसा नहीं, वो कौन है? जो मकान में लगता है। वो पैसा पानी में चला गया, वो ऊपर नहीं होगा। तिजारत में पैसा लगाते तो पैसा पैसे को खींचता। बेवकूफ हो, मकान में कमर तोड़ पैसा लगा दिया, दरिया में पानी डाल, दरिया में पैसा डाल दिया। दुनिया का मकान आप देखते हैं, आपको गम होता है। ये गम कैसे ख़त्म होगा, ये आज के मुताले में आप सुनेंगे, ध्यान से रखिएगा। जब आप रास्ते से गुजरते हैं, बड़ा बड़ा मकान आता है, नज़र मत देखिए। जो छोटा मकान नज़र आता है उसको देखिए, बार बार देखिए, गौर से देखिए। बड़ा मकान मत देखिए, छोटा मकान देखिए। छोटा मकान देखेंगे आप, आपको खुशी होगी। बड़ा मकान देखेंगे आप, आपको गम होगा। बड़ा मकान देखेंगे तो आपको गम होगा, यार उसका मकान अच्छा है मेरे मकान से, आपको गम होगा। छोटा मकान देखेंगे तो आपको खुशी होगी, यार इसके मकान से तो मेरा मकान अच्छा है। और आपको ख्याल आएगा, मेरे परवरदिगार, तूने मुझे सर छुपाने के लिए मकान तो दिया है, दुनिया में तेरे कितने ऐसे बंदे हैं जो प्लेटफॉर्म पर सोते हैं, आसमान के नीचे सोते हैं, उसे आसमान मकान तक नसीब नहीं है। आपका दिल मजबूत होगा। दूसरी बात याद रखिए, जितना बड़ा मकान आप बनाइए, हर मकान में दो ऐब है, दो ऐब। जितना बड़ा मकान बनाइए, जितना पैसा खर्च कीजिए, जितना पैसा बर्बाद कीजिए मकान के पीछे, हर मकान के अंदर दो ऐब है। वो जितना पुराना होगा उतना बदसूरत होगा, जितना पुराना होगा उतना कमज़ोर होगा। और दूसरा ऐब ये है कि जितना पुराना होगा, या तो मालिक को छोड़ना पड़ेगा या तो मकान ही उससे छूट जाएगा। दो बात में ज़रूर एक बात होगी। और हर आदमी मकान चार मकसद के लिए बनाता है, चार मकसद। पहला मकसद क्या है? सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए, ये मकसद सही है। दूसरा मकसद है मकान बनाने का, सर्दी गर्मी से अल्लाह बचा ले, ये मकसद भी सही है। तीसरा मकसद है कि मकान में आए तो ज़रा सुकून मिले, बेचैनी ख़त्म हो जाए, ये मकसद भी सही है। चौथा मकसद है ऐसा मकान बनाऊंगा कि गांव में इससे बड़ा किसी का मकान नहीं होगा, सब मेरे मकान की तारीफ करेगा। अगर इस ख्याल से आप मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के बाद भी आप गुनहगार हैं। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपके सामने मुताला रखने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान बादशाह, उसका नाम मुसलमान बादशाह, बरूनाई का सुल्तान, जानते हैं 1 घंटा में कितना पैसा कमाता था? 1,35,000 1 घंटा में कमाता था। मुसलमान बादशाह बरूनाई का सुल्तान कितना कमाता था 1 घंटे में? 1,35,000। ये पैसे का वो क्या करने लगा? उसके दिमाग में भूत सवार हो गया शद्दाद की जन्नत का, कि मैं ऐसा मकान बनाऊंगा कि दुनिया में कोई ऐसा बादशाह ऐसा मकान बनाया ही नहीं होगा। उसने जानते कितना बड़ा मकान बनाया? उसमें कितने कमरे थे? 1787 कमरे थे, 1787 कमरे। और ये जो लाइट है 560 फानूस, और बैतुल खुला 257, सीढ़ियाँ 44, और उसको सिर्फ 2 बीवी थी। 2 बीवी के गुस्ल खाने कितने बड़े थे? 5 बड़े बड़े तालाब, महानंदा फैल, कानकी फैल, 5 बड़े बड़े तालाब उसने बनाए थे बीवी को गुस्ल करने के लिए। और मुसलमानों की हालत ये है कि हर साल 15 से लेकर के 20,000 लोग भूख की वजह से एड़ियां रगड़ करके मर जाते हैं। झूठी शान दिखाने के लिए हमें पैसा है, और भूखों की जान बचाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। आखिरी मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शानदार महल है, बगल में झोपड़ी है, बुढ़िया रहती है, बुढ़िया रहती है, झोपड़ी है और शानदार महल है। झोपड़ी का धुआं निकल करके महल में आता है, महल काला हो जाता है। बादशाह ने वजीर से पूछा कि ये महल कैसा है? कहा हुजूर इसमें एक ऐब है, बगल में झोपड़ी है, झोपड़ी के चूल्हे से धुआं निकलता है और महल को तारीक कर देता है, इस झोपड़ी को हटा दो आप।
तो महल से ज़्यादा खूबसूरत इसमें सारा हुनर ही होगा, ऐब नहीं होगा। तो बादशाह बुढ़िया के पास गया, बुढ़िया से कहा अम्मा तेरी झोपड़ी के धुएं से मेरा मकान सियाह हो गया, क्यों ऐसा करती हो? तो कहा मैं खाना पकाती हूँ। कहा आज से खाना पकाना बंद करो, मेरे यहाँ से मुर्गा आएगा, मछली आएगी और शाही दस्तरखान होगा, तुम्हारे घर खाना नहीं पकेगा, मेरे घर खाना आएगा, मेरे घर से तुमको खाना है। तो बुढ़िया ने जवाब दिया कि पूरे मुल्क में हज़ारों लोग भूखे सोते हैं, मैं तुम्हारे घर की मछली खा नहीं सकती, मुर्गा खा नहीं सकती। कहा अम्मा एक काम करो, ये झोपड़ी यहाँ से हटा लो, झोपड़ी यहाँ से हटा लो, जितना पैसा मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हूँ, ये झोपड़ी यहाँ से हटा लो, मैं तुमको इसके बदले बेहतर से बेहतर ज़मीन देने के लिए तैयार हूँ। बुढ़िया का जवाब सुनिए, उसने कहा कि देखो ये झोपड़ी यहीं रहेगी, मैं इसी में पैदा हुई हूँ, मैं इसी में मरूंगी, मेरी छोटी सी झोपड़ी है, मैं तुम्हारे महल पर बुरी नज़र नहीं डालती, तुम्हारा इतना बड़ा महल है, तुम मेरी झोपड़ी पर बुरी नज़र डालते हो। तुम्हारे पेट में भूख नहीं है, तुम्हारी आंख में भूख है, आंख की भूख की वजह से इंसान नहीं रहता, कुत्ते से बदतर हो जाता। आखिरी मिसाल है, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आ रहा है सल्ता जलसा सुनने के लिए एक आदमी, बाहर का आदमी दरिया पार करके जलसा सुनने के लिए आ रहा है। चौराहे पर एक आदमी को देख करके पूछता है कि जलसा किधर है, आबादी किधर है, बस्ती किधर है, बताओ, सल्ता मुझे जाना है, जलसा सुनना है। उस आदमी ने सीधे कब्रिस्तान भेज दिया। वो आदमी जब गया तो देखा कि अरे बाप रे, तो यहाँ तो बड़ी बड़ी कब्र है, ये जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज दिया, कितना बड़ा बेवकूफ़ आदमी था वो। पलट करके आया, वो आदमी खड़ा वहीं चाय पी रहा था। अरे कितना बड़ा बेवकूफ़ आदमी हो तुम, मैंने तुम्हें बस्ती के बारे में पूछा, तुमने मुझे कब्रिस्तान भेज दिया। जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेजा जाता है, तुम भी कितने बड़े बेवकूफ़ आदमी हो। उसका जवाब सुनिए जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा कि बस्ती इसका नाम है जहाँ सारे लोग आकर के बसते हैं, वहाँ से कोई कहीं नहीं जाता। मैंने कब्रिस्तान को देखा है, यहाँ सब लोग आते हैं लेकिन यहाँ से कोई कहीं नहीं जाता। असल बस्ती तो इसी का नाम है, उसका नाम नहीं है। इंशाअल्लाह झूठी शान दिखाने के लिए हमारा ऊंचा मकान नहीं होगा, जेब को देख करके मकान बनाएंगे, तिजारत में ज़्यादा पैसा लगाएंगे, मकान में कम। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। आपने ध्यान से सुना, कितना ऊंचा कसरे दुनिया को बना ले जाओगे, कितनी गहरी उसकी बुनिया देखो डाले जाओगे, कितना अर्ज़ो तोल में उसको बढ़ा ले जाओगे, खींच कर उसका कहाँ तक सिलसिला ले जाओगे। उसको क्या चलती दफा सर पे उठा ले जाओगे, उसको क्या चलती दफा सर पे उठा ले जाओगे। आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे। आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपने कितने जनाजे देखे, आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे। अंजाम से तो अपने, अंजाम से तो
अपने क्यों इतना बेखबर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। मखमल पे सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं, चाहो गदा यहाँ पर एक साथ सो रहे हैं। दोनों हुए बराबर, दोनों हुए बराबर, ये मौत का असर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? आखिरी पैगाम, हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पे रखेंगे, पैर के नीचे रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, 2-3 आदमी ब्लैक लिस्ट वाला है, वो भी हाथ उठाया है। खैर, माशाअल्लाह डिस ब्रेक मार करके आपने साबित कर दिया कि जलसा ख़त्म हो रहा है लेकिन आप ज़िंदा हो रहे। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपके हौसले को सलामत रखे। जल्दी से जलसा निकल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। मास्टर साहब आए स्कूल में, पेंसिल लेकर के खड़े हो गए, बच्चों से कहा कि बच्चे आज मैं माँ के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ, मुकम्मल हमारी तरफ ध्यान से सुनना। माँ के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ, माँ क्या होती है, माँ से रिश्ता कैसा होता है। हर बच्चे के कान खड़े हो गए, मास्टर की तरफ बच्चे देखने लगे, लेकिन एक बच्चा बराबर पेपर पढ़ रहा है। मास्टर साहब को गुस्सा आया कि कितना बड़ा नालायक है, ये ज़रूर हफनिया का बच्चा होगा या सल्ता का बच्चा होगा। गुस्सा आया, लाठी ले करके मास्टर साहब उस बच्चे के पास गए। नालायक कहीं का, मैं माँ के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ, तू पेपर पढ़ रहा है। कहा मास्टर साहब माफ़ कीजिएगा, आज ही का पेपर है और ताज़ा खबर पढ़ रहा था कि एक माँ सोते हुए 4 बच्चे को छोड़ करके अपने आशिक के साथ फिरार हो गई। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिए। इधर माँ गाली बोल रही है, बेटा खामोश है। जब माँ खामोश हुई तो बेटा गाली शुरू कर दिया, माँ खामोश हो गई। बेटा में माँ में कंपटीशन चल रहा है, इधर से तलवार चल रही है, उधर से तोप चल रही है, ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है। माँ इधर गाली बोल करके खामोश होती है, बेटा शुरू होता है, बेटा खामोश होता है, माँ शुरू हो जाती है। कोई भी दम मारने के लिए तैयार नहीं है, वरना मुकदमा हारने के लिए सब लोग तैयार हैं। जब माँ आजिज़ आ गई गाली देते देते, तो बेटे से कहती है कि बेटा मैं तुम्हें अपना दूध माफ़ नहीं करूँगी। तो बेटा भी तन करके कहता है कि तू माफ़ करे या ना करे मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया, अपना दूध नहीं पिलाया।